वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ फिलीपींस। आई होप आप सभी को सारे 4 एपिसोड अच्छे लगे होंगे। आज की वीडियो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये 5 वीडियो का क्रक्स होने वाली है दैट हाउ यू कैन प्लान योर रोड ट्रिप। और अगर रोड ट्रिप भी नहीं तो अगर आप ट्रिप भी प्लान कर रहे हैं फिलीपींस की तो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो आई हैव कैटेगराइज्ड दिस वीडियो इन फ्यू पार्ट्स एंड लेट मी टेल यू द फर्स्ट पार्ट व्हिच इज वीजा। सी, अगर आप किसी कंट्री में जाओगे तो यू नीड वीजा, राइट? एंड फिलीपींस के लिए हमें वीजा की जरूरत पड़ती है अनफॉर्चुनेटली। तो या तो आप डायरेक्टली फिलीपींस वीजा अप्लाई कर सकते हो या फिर अगर आपके पास सिंगापुर वीजा, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूके, यूएस कुछ कंट्रीज का वीजा है तो आप वीजा ऑन अराइवल भी ले सकते हो। उन कंट्रीज के नाम मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा। एंड द बेस्ट वे जो लोग बहुत लोग प्रेफर करते हैं दैट इज वाया सिंगापुर वीजा, सो दैट आपका सिंगापुर भी कवर हो जाएगा उसमें एंड फिलीपींस भी कवर हो जाएगा। सो अर्लियर मेरा प्लान था कि मैं फिलीपींस में पलावान, देयर इज अ आइलैंड कॉल्ड पलावान, वहाँ पे बहुत सुंदर आइलैंड है एक एल नीडो नाम करके। नाउ मैं आपको फिलीपींस की ज्योग्राफी समझा देता हूँ। फिलीपींस एक ग्रुप है बहुत सारे आइलैंड्स का एंड मेरा पहले प्लान था दैट आई विल कवर द पलावान वाला एरिया। एंड पलावान में एक बहुत सुंदर आइलैंड है एल नीडो, बट अनफॉर्चुनेटली वो प्लान कैंसिल करना पड़ा। सो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने लिया सेबू वाला रूट। पलावान के बाद आई वाज सपोज्ड टू गो टू सेबू एंड बोहोल। सो इस पूरी ट्रिप में पलावान स्किप करना पड़ा बिकॉज ऑफ सम वर्क। नाउ डे फर्स्ट पे आई लैंडेड मनीला एंड फ्रॉम Manila to Cebu. So day first pay after immigration, which is very tight because they literally check every document, hotel bookings, वापसी की flights, and they literally ask who is going to sponsor your trip. So in my case it was me only. I shown them all the documents and then they let you go. But मेरे ही सामने मैंने एक केस देखा जहाँ पे there was a guy and उसके पास वीजा नहीं था। I don't know किस कंट्री से था, but एक बहुत ही हट्टा कट्टा बाउंसर आया एंड उसे साइड में ले गया। तो I literally saw that first time मैंने देखा। So that's why I'm sharing. Please ऐसे तरीके मत अपनाओ, ठीक है? पहली बात तो आपको इंडियन एयरपोर्ट पे ही रोक दिया जाएगा। इंडियन एयरपोर्ट पे इवन वहां से ज्यादा मुझे इंडियन एयरपोर्ट पे स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन लगा, बट अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं तो दे लेट यू गो। सो फर्स्ट डे आई लैंडेड इन सेबू। सिंस आई लव रोड ट्रिप्स तो मैंने पहले ही वहां पे गाड़ी बुक कर रखी थी एंड बिकॉज रात का टाइम था तो मैंने गाड़ी डायरेक्ट एयरपोर्ट पे ही मंगा ली। एंड फिलीपींस में एंटर होते ही मेरे को 2 सबसे बेस्ट मेरी मेमोरी बनी। लाइक फर्स्ट जो इंसिडेंट्स होते हैं ना वो आपकी पूरी ट्रिप को यादगार बना देते हैं। एटलीस्ट वो मोमेंट्स आपके साथ हमेशा रहते हैं। सो माई रूट वॉज चेन्नई टू सिंगापुर एंड देन सिंगापुर टू मनीला एंड देन मनीला टू सेबू। सो जब मैं सिंगापुर से मनीला जा रहा था एंड मनीला से टर्मिनल चेंज कर रहा था तो मैंने एक सिक्योरिटी स्टाफ से पूछा कि शटल बस कहाँ मिलेगी एंड देन ही आस्क्ड कि कहाँ से हो आप, वेयर आर यू फ्रॉम? आई टोल्ड देम दैट आई एम फ्रॉम इंडिया। तो ही लिटरली डिड दिस नमस्ते एंड ही शोड मी द वे। तो ऐसे जेस्चर्स बहुत अच्छा फील कराते हैं। और फिर जब मैं सेबू पहुंचा तो जो गाड़ी ड्रॉप करने आए थे ड्राइवर, ही लिटरली सेड इन हिंदी, आई कुड नॉट रिकॉर्ड दैट बट ही सेड दैट कैसे हैं आप? इट फील्स गुड कि लोगों को हिंदी, अब पता नहीं वो सीख के आए थे कि कोई इंडियन आ रहा है, आई डोंट नो, बट बहुत अच्छा लगता है ऐसा। तो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन वाज अमेजिंग, ठीक है? अब सेबू में यू हैव प्लेसेस टू विजिट। यू कैन विजिट टू कावासान फॉल्स, यू कैन विजिट टू ऑस्मेना पीक, और वहीं पे एक छोटा सा आइलैंड और है ओस्लोब आइलैंड करके, वहां पे बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं तो बहुत सारे लोग वहां पे भी जाना प्रेफर करते हैं। सेबू का जो सिटी एरिया दैट इज मोर फॉर लाइक पार्टिंग, क्लबिंग एंड ऑल दैट। इफ यू लाइक सच थिंग्स तो आप सेबू के सिटी एरिया में रह सकते हो, बट मैं वो चीजें पसंद नहीं करता तो आई वेंट टू आउटस्कर्ट्स ऑफ सेबू जो कि बहुत सुंदर थे। एंड रोड ट्रिप में तो और ज्यादा मजा आता है, ठीक है? सो 3-4 दिन इज इनफ फॉर सेबू। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सेबू को लोग बहुत ज्यादा हाइप कर रखा है, बट सेबू से ज्यादा मजा मुझे बोहोल में आया। आई टेल यू अबाउट दैट। तो सेबू से मैं फेरी पकड़ के जाता हूँ बोहोल। 2 घंटे की जर्नी होती है। फेरी सनसेट के टाइम पे बहुत क्या सुंदर व्यूज लगते हैं जब सनसेट हो रहा होता है, दैट इज, और पानी में उसका रिफ्लेक्शन इतना सुंदर लगता है, आई कांट टेल यू इन वर्ड्स। देन आई रीच्ड एट बोहोल। रात हो रही थी बट ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि अनसेफ कंट्री है, बहुत ही सेफ वाइब मुझे उस जगह से आ रही थी। एंड देन 500-700 मीटर कुछ मेरा हॉस्टल था, मैं वहां पहुंच के एंड देन एक वेज रेस्टोरेंट मैंने ढूंढा पास में और मैं वहां जाने लगा। वहां पे इंडियन मिल गए और उनके साथ बहुत मजा आया बिकॉज इंडियन लोग जब बाहर मिलते हैं तो और ज्यादा मजा आता है, और ज्यादा खुल के बात होती है। एंड मैं भी राजस्थान से और बहुत से लोग मुझे राजस्थान से मिले। वहां पे बहुत से लोग MBBS की पढ़ाई करने जाते हैं तो ऑल दोज वर स्टूडेंट्स। एंड मेरा प्लान कुछ और था बोहोल में, बट उन लोगों ने बताया कि यहाँ पे देयर इज आइलैंड पांगलो आइलैंड, देयर इज अ बीच अलोना बीच, यू शुड गो देयर। एंड उस दिन सैटरडे नाइट भी थी एंड वहीं पे अपने एक भाई थे, उनके साथ मैं अलोना बीच पे गया एंड दैट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस आई कुड हैव एवर हैड। मैंने वो रिकॉर्ड ही नहीं किया, आई जस्ट लिव्ड दैट मोमेंट। जो भी लोग फिलीपींस अगर कभी भी प्लान करें, इफ यू आर सोलो मस्ट गो अलोना बीच, जरूर जाओ, यू लव दैट वाइब, है ना? काइंड ऑफ सिमिलर गोवा वाली वाइब आपको मिलेगी, बट क्योंकि फिलीपींस है तो समझ जाओ बहुत सारे फॉरेनर्स आपको मिलेंगे, ठीक है? यू कैन लर्न, यू कैन टॉक टू देम, यू कैन लर्न सो मेनी थिंग्स। एंड उसी बोहोल आइलैंड में बहुत सारे लोग ATV राइड्स करने जाते हैं, बहुत ही फेमस है वहाँ की ATV राइड्स, एंड चॉकलेट हिल्स देखने जाते हैं। तो यू कैन विजिट देयर ऑल्सो, चॉकलेट हिल्स एंड ATV राइड्स। एंड आई वुड रिकमेंड, अगर आपके पास टाइम हो तो एक फार्म हाउस है वहाँ पे, जोहान्स फार्म, यू कैन सर्च ऑन Airbnb, आपको मिल जाएगा इजिली। सी, नेचर वाइज फार्म हाउस बहुत सुंदर है, रहने लायक ओके है, आप सो सकते हो कंफर्टेबली।
एंड जो सुबह वहां से व्यूज होते हैं, बादल बिल्कुल आपके लेवल पे होते हैं, है ना। अगर आपने अभी लास्ट वीडियो नहीं देखी है, यू जस्ट गो एंड वॉच दैट, यू विल गेट टू नो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बोहोल में ज्यादा कुछ है नहीं करने को, आप चॉकलेट हिल्स जा सकते हो, और वहाँ पे एक टारजियर सेंचुरी है। वो टारजियर सिर्फ बोहोल में ही मिलते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो वो आप देख सकते हो, बहुत ही छोटे होते हैं। एंड वहीं पे बहुत ही सुंदर व्यू आपको मिलेगा लोबॉक रिवर पे। और ये मेरे बोलने से आप नहीं समझ पाओगे, ये आप ड्रोन शॉट देखिए, यू विल गेट टू नो क्या सुंदर ड्रोन शॉट आया है। बाकी यार लोग बोहोल जाते हैं जस्ट रिलैक्स करने के लिए, ठीक है। एंड मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि अगर बोहोल प्लान कर रहे हो तो एटलीस्ट 3-4 दिन मिनिमम, इट्स मिनिमम, आपको बहुत अच्छी लगने वाली जगह है, ठीक है। सिंस मुझे इतना पता नहीं था तो मैं बोहोल सिर्फ दो दिन के लिए रुका हार्डली, एंड एवरीथिंग वाज बुक्ड, सो आई हैड टू कम बैक। अब मैं कहाँ पे गया नेक्स्ट, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में चलेगा पता, नेक्स्ट एपिसोड्स में, ठीक है। अब बात करते हैं रोड ट्रिप की, जो लोग रोड ट्रिप करना चाहते हैं। सी, रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं फिलीपींस में, ठीक है। तो आप जैसा इंडिया में ड्राइव करते हो, डोंट थिंक कि वहाँ भी ऐसा होने वाला है। इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू अगर आप रूल ब्रेक करोगे तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि रूल्स पहले सीख के जाओ, बिकॉज फर्स्ट मेजर डिफरेंस तो आपको यही होगा कि आप इंडिया में हम लेफ्ट हैंड साइड ड्राइव करते हैं एंड फिलीपींस में राइट हैंड साइड ड्राइव करते हैं। तो फर्स्ट मेजर डिफरेंस तो यही है, ठीक है। ऑल्दो ये इतना बड़ा इशू नहीं है, आप 2-3 किलोमीटर ड्राइव करोगे, यू विल इजीली फिगर इट आउट, ठीक है। बट जैसे हम रेड लाइट जंप कर देते हैं, येलो लाइट को इतना सीरियसली नहीं लेते, तो ये सब वहाँ पे नहीं चलेगा। पहले आप बात करते हैं व्हीकल्स की। बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, स्कूटी, कार, जो कार आपको चाहिए, वो जैसा आपका बजट है उस अकॉर्डिंग आप प्रेफर कर सकते हो। बट बहुत से लोग स्कूटी लेना प्रेफर करते हैं, या फिर वहाँ की जो पुरानी बाइक्स हैं वो लोग लेना प्रेफर करते हैं। तो रेंटल विल नॉट बी एन इशू, आपको लोग खुद से अप्रोच कर लेंगे रेंटल बाइक्स के लिए। जैसे आप लैंड करोगे बोहोल में, फेरी से जैसे लैंड करोगे, आपको खुद से अप्रोच करेंगे स्कूटी रेंटल्स वाले। रोड ट्रिप में एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर आपने किसी को गलती से टच भी कर दिया अपनी गाड़ी से, जब तक पुलिस नहीं आती आप हिल भी नहीं सकते। मेक श्योर आप सेफली राइड करो, सेफली ड्राइव करो, जो भी आप कर रहे हो, ना ही गलती से आपका नुकसान हो, ना ही सामने वाले का नुकसान हो, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखो बस। बाकी सी जस्ट बी केयरफुल, नथिंग विल हैपन, बी पॉजिटिव, एक पॉजिटिव माइंडसेट से जाओ, एक लर्नर वाले माइंडसेट से जाओ, इट विल बी फन, आई एम टेलिंग यू। एंड बात करूँ लोगों की, बहुत ही फ्रेंडली लोग हैं, ठीक है। कोई भी स्कैम जैसा मेरे को तो सुनने को नहीं आया, ना ही मेरे साथ कुछ हुआ ऐसा, और हाँ वो समझ आ जाता है। तो फ्रेंडली लोग हैं, बहुत ही सिंपल सॉर्टेड लोग हैं। बट हाँ देखो, टूरिस्ट हो तो ट्रैवलर की तरह ही जाओ, ठीक है। डोंट एक्सपेक्ट कुछ ज्यादा, और ना ही कुछ गलत चीजों में पड़ो। लोग अपने फन के लिए कुछ गलत चीजें करके अपना ही देश का नाम डुबाते हैं, तो वो चीजें अवॉइड करो। आई वुड रिक्वेस्ट यू, ना बाकी आपकी चॉइस है, बिकॉज एट द एंड हमारे देश का नाम खराब हो रहा है, और उस वजह से हमारा पासपोर्ट वीक हो रहा है। एंड आपको उसकी वैल्यू तब चलेगी पता जब आप ट्रैवल करोगे, ठीक है। अपना पासपोर्ट की क्या वैल्यू है, यू विल गेट टू नो। आपसे जब इमिग्रेशन पे इतने सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जबकि आपके साइड में कोई और पासपोर्ट होल्डर है और उसे जस्ट जाने दिया जा रहा है, इट फील्स बैड, इट डज, है ना। एंड वो हम चेंज कर सकते हैं अपना अच्छा बिहेवियर दिखा के, और गलत चीजों में इन्वॉल्व ना होके। खैर, अब लोगों पे आते हैं, लोग बहुत फ्रेंडली है, इवन आपको सामने से अप्रोच करेंगे। अगर आप भी सामने से अप्रोच करोगे तो दे आर इजीली अप्रोचेबल। वेल, कुछ लोग बोलते हैं वाई फिलीपींस, मतलब हमारे देश में ही ऐसी चीजें हैं तो हम बाहर क्यों जाए। बिकॉज एक्सपोजर आपको यहाँ नहीं मिलेगा जो आपको बाहर जाने को मिलेगा, जब आप खुद से अपनी टिकट्स बुक करोगे, जब आप खुद से अपना लगेज मैनेज करोगे। बिकॉज इंटरनेशनल फ्लाइट्स में वेट लिमिट भी एक इशू होता है, ठीक है। जब आप खुद से वीजा अरेंज करोगे, जब आप खुद से एंट्री एग्जिट करोगे, ये लगता है इजी है, बट व्हेन यू डू इट यू एक्चुअली लर्न सो मेनी थिंग्स। आपको चलता पता कि बाहर चीजें कैसे काम कर रही हैं। देखो, हमारा देश बेहतर है, हम सभी ये मानते हैं, और हम सभी को मानना भी चाहिए, प्राउड होना चाहिए अपने देश पे। एट द सेम टाइम यू शुड बी ओपन टू अदर आइडियाज ऑल्सो, ठीक है। आपको बाहर जाओगे तो आपको दिमाग खुलेगा, ओके। आप जब बाहर जाओगे यू विल गेट टू नो कि अच्छा चीजें ऐसे भी हो सकती हैं, राइट। I've met an American, I've met a French lady, she was very nice. I met a German also, he works in a bank, and उनकी स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। So that's what my motto is, and that's what I recommend to other people also, कि बाहर जाओ, लोगों से मिलो, लोगों से बातें करो। बिकॉज आज के सोशल मीडिया के टाइम पे हम लोग कहीं ना कहीं भूल गए हैं वो सोशल होना, एंड हम इंडियंस को स्पेशली बहुत जरूरत है इस चीज की। सो या फिलीपींस, एक तो एक्सपोजर, सेकंड आई वुड से नेचर। मैंने बहुत चीजें इंडिया में ट्रैवल की हैं, बहुत सुंदर देश है, ठीक है। I've been to North East, I've been to South India, I've been to North India, बहुत सुंदर देश है। बट ट्रस्ट मी, कुछ टूरिस्टी प्लेसेस हमने शायद उस तरीके से डेवलप नहीं कर रखी जितना हमें उन्हें डेवलप करना चाहिए था। वहीं वहां अगर छोटी सी कोई चीज भी है, छोटा सा कोई हिल है, छोटी सी कोई पीक है, उसे भी उन्होंने इतना टूरिस्टी बना रखा कि लोग अट्रैक्ट होते हैं वहां आने के लिए। आई बीन टू ऑस्माना पीक, एंड वहां पे आई मेट अ सर्बियन कपल, ठीक है। बहुत देशों से लोग आ रहे थे। आई मेट अ साउथ कोरियन, आई विल शो यू द पिक्चर। तो उन लोगों ने इतना प्रमोट किया है अपने टूरिज्म को, विच आई थिंक हम लोग लैक करते हैं, बिकॉज हमारे पास बहुत सुंदर सुंदर चीजें हैं दिखाने के लिए, बट यू नीड एडवर्टीजमेंट फॉर दैट, राइट। आई थिंक वहां वी नीड टू वर्क ऑन।
वेल थर्ड रीजन आई वुड से कंपैरेटिवली चीपर देन अदर कंट्रीज। फिलीपींस इज नॉट दैट एक्सपेंसिव, ठीक है। इवन करेंसी भी, जैसे फिलीपींस की करेंसी इज 1.6 लाइक करेंसी इज फिलीपींस की फिलीपींस पैसो, सो एक फिलीपींस पैसो इज इक्वल टू 1.6 1.7 इंडियन रुपीज, राइट। एंड ये कन्वर्जन आप इंडिया से कन्वर्ट ना कराओ और बेटर आप डॉलर्स कैरी करो, ठीक है। वहां जाके एयरपोर्ट पे भी आपको सेम रेट मिलेगा, ऑलमोस्ट मेरे को तो सेम ही मिला। एंड मैंने अंदर मार्केट से भी कराया था, वहां पे भी मेरे को सेम ही रेट मिला। तो या जस्ट कैरी डॉलर्स विद यू, ठीक है। बट हाँ, जब आप सिम कार्ड लो, प्लीज एयरपोर्ट से सिम कार्ड बिल्कुल मत लो। मैंने लिटरली $20 मतलब 1800-1900 रुपए कुछ पे किए सिम कार्ड के लिए, जो कि बाहर सिर्फ 300-400 रुपए में मिल रही थी। लेकिन हाँ, मजबूरी थी, तो यू डोंट हैव एनी चॉइस। बट सिम कार्ड या तो इसी में आप एक्टिवेट करके जाओ, या फिर वहां जाके मार्केट के अंदर से सिम परचेज करो। सो या यही थी मेरी ट्रिप। वापस आते टाइम आई केम फ्रॉम मनीला टू सिंगापुर। और एक सजेशन और दूंगा दैट कभी भी अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट्स लो, तो वहां लिखा होता है यूजुअली 3 घंटे, बट जितना जल्दी हो सके 4 घंटे एटलीस्ट पहुंच जाओ। बिकॉज बोर्डिंग खत्म होने से सिर्फ 3-4 मिनट पहले मेरा नंबर आया। एंड बहुत लंबी क्यू थी, मेरा अप्रॉक्स आई थिंक 70-80 लोग थे, और उन्होंने बहुत टाइम ले लिया, ठीक है। और जो मेरी बोहल से फ्लाइट थी मनीला की, वो लेट हो गई थी। तो ये चीज आपके कंट्रोल में नहीं होती, राइट। फ्लाइट्स डिले हो सकती हैं, ठीक है। तो जितना थोड़ा सा गैप रखो, अगर आपकी फ्लाइट इंटरनेशनल फ्लाइट है तो, अगर आपकी डोमेस्टिक देन इंटरनेशनल फ्लाइट है तो थोड़ा गैप जरूर रखो। ये मत सोचो कि मैं पहुंच ही जाऊंगा, बिकॉज कई बार चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती, ठीक है। सो यही था मेरा एक्सपीरियंस। बाकी अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।